बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे हम कुछ डिस्कशन करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है और ये बेसिकली उस वक्त हम यूज़ करते हैं जिस वक्त हमने अपनी प्रोडक्ट से मुतलिक हम बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि हमारे पास एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जो है वो बहुत वास्ट होना चाहिए। बहुत आपके पास वसी एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का। आपको ये पता है कि इसके एक यूनिट जो हम बनाते हैं आउटपुट का, उसके लिए मैं कितना मटेरियल इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ये मटेरियल किस प्राइस के ऊपर मुझे मार्केट में मिलेगा, मैं कितने लेबर आवर्स लगाने जा रहा हूँ, लेबर आवर्स मैं किस आवर पे किस रेट पे करता हूँ अपने मज़दूर को, ओवरहेड्स जो हैं वो कितने लगेंगे, फ़िक्स्ड ओवरहेड्स कितने इसको चार्ज होने चाहिए हैं, यूजुअली मुझे कितनी आउटपुट बनानी चाहिए, मेरी डिमांड कितनी है। सो आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस जब हो जाता है, तो फिर आप कहते हैं जी मैं अब स्टैंडर्डाइज़ कर दूँगा अपनी प्रोडक्ट को और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे शिफ्ट हो जाऊँगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप हर चीज़ को की पहले एक यार्डस्टिक बना देते हैं कि जी मटेरियल इतना ही लगेगा, लेबर इतनी ही लगेगी और ओवरहेड इतनी ही लगेगी। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग असल में पूरी समझ ही तब आती है जब आप इससे अगले स्टेप को अंडरस्टैंड करते हैं। यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फ़ायदा उस वक्त होता है जब आप इसके साथ वेरिएंस एनालिसिस भी करते हैं। यानी आप फिर ये भी देखते हैं कि मैंने जो स्टैंडर्ड बनाए थे उसको मैं मॉनिटर करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि मैं कितना इस स्टैंडर्ड से डेविएट कर रहा हूँ। जितना डेविएशन होता है वो वेरिएंस एनालिसिस के ज़रिए फिर उसको एक्सप्लोर किया जाता है कि जनाब हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से हम स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहे। लेकिन अगेन, आप जो एक्चुअल परफॉर्म कर रहे हैं वो उसमें गलती है या आपके स्टैंडर्ड में गलती है, इस चीज़ का दारोमदार इसी चीज़ के ऊपर है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आप समझते हैं कि नहीं, लेट्स से मटेरियल 10 केजी ही यूज़ होना चाहिए था 1 यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए और एक्चुअली 12 केजी यूज़ हो रहा है, तो फिर इसका मतलब आपको देखना पड़ेगा कि मेरे मज़दूर की एफ़िशिएंसी अच्छी नहीं है या मेरी मशीन जो है वो सही परफ़ॉर्म नहीं कर रही या मैं मटेरियल की क्वालिटी ऐसी अच्छी नहीं है कि जिस वजह से वो ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया। सो यू हैव टू एक्चुअली वर्क बैक। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्चुअली उसका यूज़फुलनेस समझ ही तब आती है जब आप वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। अदरवाइज़ तो स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाने का कोई और मकसद नहीं है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि फिर आप वेरिएंस एनालिसिस करते हैं और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हमने अपने स्टैंडर्ड से जो है वो डेविएट किया है। सो पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे। स्टैंडर्ड्स जो है वो डिटरमिन किस तरह किससे किए जाते हैं, कितनी किस्म के स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्टैंडर्ड्स के लिए ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको रिव्यू किया जाए, क्योंकि वरना तो ये होगा कि आप एक गलत स्टैंडर्ड के मुताबिक इवेल्युएट कर रहे होंगे अपनी प्रोडक्ट को और आपके एक्चुअल रिजल्ट्स एक्चुअली सही होंगे और आप गलत स्टैंडर्ड से जब उसे मैच करेंगे तो आप बिला वजह आप कहेंगे जी कि बहुत वेरिएंस आ रहा है। अगर मटेरियल्स में वेरिएंस हो तो फिर उसको किस तरह से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में डील किया जाता है, और अगर आइडल टाइम यानी कि लेबर उस एफिशिएंसी से काम ना कर रहा हो तो फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ तक आपका कोई अगर कोई बेसिक लेवल का सवाल है तो हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।